नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के गणित विषय के अध्याय 4 जिसका नाम है गुणा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हम लोग पिछली कक्षाओं में देखा कि किस तरीके से दो अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से गुणा किया जाता है, और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? बिल्कुल, एकदम आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आज फिर से तैयार हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से जोड़ते हैं। तो बच्चों, इसको सीखने के लिए हम लोग एक कल्पना करते हैं। अच्छा, आप बताइए, अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप लोगों को कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ, और गर्मियों के मौसम में कौन सा फल सबसे ज़्यादा सब लोग खाते हैं? बिल्कुल सही, आम का फल ही खाते हैं। तो बच्चों, कल्पना करिए कि आप एक फल के बाज़ार में हैं और वहाँ आपको आम खरीदना है। और आपको कितना आम खरीदना है? 12 किलो आम खरीदना है। फिर आप पहुँचेंगे दुकानदार के पास, दुकानदार से पूछेंगे कि 1 किलो आम की कीमत कितनी है। तो दुकानदार बताएगा कि 1 किलो आम की कीमत है 45 रुपये। तो आपको कितनी आम खरीदनी थी? 12 किलो। और 1 किलो आम की कीमत कितने दुकानदार ने बताया? 45 रुपये। तो अब बताइए, आपको कितनी कीमत चुकानी होगी या कितने पैसे की ज़रूरत होगी उस 12 किलो आम को खरीदने के लिए? परेशान हो गए? क्यों परेशान हो गए? अरे, अभी तक आप लोगों ने सीखा था ना कि किस तरीके से जोड़ करके हम लोग किसी संख्या को बार बार आपस में जोड़ के गुणा की प्राप्ति कर लेते हैं। सीखा था ना? नहीं सीखा था? हाँ, याद आया ना? तो क्या गुणा क्या होता है? फिर से बताइए आप लोग। हाँ, याद तो है आप लोग। क्या सीखे हम लोग कि जब किसी संख्या को बार बार आपस में जोड़ा जाता है तो हम उसे गुणा कहते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको 12 किलो आम खरीदना है, कितना किलो आम खरीदना है? 12 किलो। इसको किलो को हम लोग केजी में कह सकते हैं, किलोग्राम को? हाँ, बिल्कुल इस तरीके से कह सकते हैं, आप लोग को पता है। और एक किलोग्राम की यानी 1 किलो आम की कीमत कितने हैं बच्चों? या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर 1 किलोग्राम की कीमत कितना है? 45 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अब आप बताइए कि 12 किलोग्राम आम खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे और कितने पैसों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो पहले आपको हमने बता दिया, 3 तरीका हमने बताया था। जब 2 अंकों की संख्या बताई थी कि 2 अंकों की संख्या को जब एक अंक की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसके हमने 3 तरीके बताए थे, याद है ना? तो उसमें पहला तरीका क्या था बच्चों? बिल्कुल सही, आप लोग को एकदम याद है, एकदम सही कह रहे हैं कि आप उसी संख्या को आप उतनी बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 12 किलोग्राम आपको आम खरीदना है और 1 किलोग्राम आम की कीमत 45 रुपये है। तो आप क्या करने वाले? पहले तरीके से करना होगा कि आप 45 रुपये को 12 बार आपस में जोड़ देंगे, है ना? हाँ, आप लोग एकदम सही कह रहे हैं, आप ऐसे करें तो वो थोड़ा सा आपको समय लगेगा करने के लिए। ठीक है, जब समय है तो आप उसको कर भी सकते हैं, आप कर लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग जो दूसरा तरीका देखेंगे, जो पहले भी तरीका देख सकते किए हैं, लेकिन वो 2 अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या में किए थे। लेकिन आज हम इसको उसी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि जब 1 किलोग्राम की कीमत 45 रुपये है तो 12 किलोग्राम की कीमत होगी 12 किलोग्राम आम की कीमत होगी 12 इंटू 45। ठीक है बच्चों, अब इसको इस तरीके से भी ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जब हम इस तरीके से जब गुणा करेंगे तो इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। तो हम लोग आइए चलिए सीखते हैं कि कैसे करते हैं।
हाँ, तो बच्चों हम लोग किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, 45 इंटू या मल्टीप्लाइड बाय या गुणा करने का, ठीक है, ये गुणा का साइन है, ठीक है। इसको किससे करते हैं, 12 से इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो इसका नियम क्या है बच्चों, जैसे हम लोग एक अंकों की संख्या में देखे थे, आज हम इसका पहला नियम ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2 अंकों की संख्या है, इसमें आप लोग पहले बताइए इसमें इकाई की संख्या कौन सी है, स्थानीय मान इकाई पे कौन सी संख्या है, बिल्कुल सही 2 है, ठीक है 2, और दहाई पे क्या है, हाँ बिल्कुल 1 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इकाई वाली संख्या है उसको ये पूरी जो ऊपर संख्या है उसके साथ गुणा अलग से कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 45 को 2 से गुणा करेंगे, पहला काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो दहाई की संख्या है उसको फिर ऊपर जो संख्या है उसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि फिर हम लोग इधर क्या करेंगे, एक इधर भी हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इंटू, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप लोग करेंगे तो यहाँ पे इसको 10 मान लेंगे, क्योंकि ये दहाई की संख्या है, तो ये 10 इसका स्थानीय मान क्या है, दहाई पे है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 को 5 से गुणा करेंगे, जैसे हम लोग पिछली बार देखे थे। हाँ, 2 को पहले 5 के साथ, इकाई को क्या करेंगे, इकाई के साथ पहले गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इकाई को जब इकाई के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से बताओ, यहाँ पे 2 इंटू 5 करेंगे। अच्छा बच्चों एक बात हम लोग और भी जाने थे ना कि 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करें, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ बिल्कुल, तो आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो हम लोग क्या 2 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, बिल्कुल ये तो एकदम आसानी से आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 होता है, ठीक है। तो जब 10 होता है तो उसको सबसे पहले जो 10 है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमने पहले भी बताया था कि ये जो इकाई की संख्या है, ठीक है, और ये अब ये तो दहाई की 2 अंकों की संख्या हो गई ना, दहाई की संख्या में आ गया, तो इसका जो इकाई पे संख्या है जो 0, तो ये 0 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, और जो ये 1 है, ये जो दहाई पे आता है वो उतना कैरी हो जाता है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फिर हम लोग अगला स्टेप क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं, फिर अब जब इकाई की संख्या से इसको गुणा कर लेंगे, फिर अब इसी को फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दहाई की संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो फिर इसको क्या होगा, ये 4 इंटू 2, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 का टेबल तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, 4 इंटू 2 इक्वल टू या 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, बिल्कुल 8 होगा। तो ये अब बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, फिर से याद करिए कि हमने पहले क्या बताया था, 8 होगा, तो अब 8 क्या सीधे है, 8 यहाँ ऐड कर देंगे, लिख देंगे, हाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो हुआ 8, लेकिन यहाँ पे इसने भी तो 1 दे दिया है, इसको नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। तो इसको फिर हम लोगों ने क्या किया था, बिल्कुल फिर इसमें हमने एक 1 जो है यहाँ से ऐड कर लिया था, जोड़ लिया था, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 प्लस इसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो एकदम सिंपल सा काम है, आप लोग को 8 + 1 इक्वल टू 9, बिल्कुल आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, 9, कितना लिख देंगे बच्चों, 9, ठीक है। तो ये यानी 45 इंटू 2 कितना आ गया, 90। अब यानी कि ये जो आपने सबसे पहले स्टेप किया था कि ये इकाई की संख्या जो 2 थी, इसको 45 से मल्टीप्लाई किया था, तो कितना, तो अब इसको ये 90 जो आया है उसको कहाँ लिख देना है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिखना था अभी 2 इंटू 45 या 45 इंटू 2 को लिख देंगे, यहाँ पहले लिख देंगे 90, लिख देंगे बच्चों। अब ये इसका काम तो हो गया अभी, अब इसका रोल बाकी है, ठीक है। अब ये क्या करने वाला है आप देखिए, अब हम दहाई की संख्या पे आएंगे। अब तो हमने बताया क्या कि दहाई की संख्या पे है तो इसको 10 मान लेंगे,
तो 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 10 से बच्चों, फिर से बताइए। यहाँ ये 1 है बच्चों, जो ये है दहाई के स्थान पे है ना बच्चों, तो ये इसका कितना स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो इसको जब इससे करेंगे तो 45 × 10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अब देखिए, ये भी अब ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका दहाई की ही संख्या हो जाएगी। अब इसको फिर से हम इसको गुणा करके बताएंगे कि कैसे किया जाता है, और फिर आप देखिए कि आगे हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 0 को उठाया था, यहाँ पे 0 को उठाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इकाई की संख्या है। पहले हम लोग यहाँ जैसे किए थे इकाई की संख्या को करने, तो पहले हम लोग इकाई की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले 0 को करेंगे, तो 0 × 5 कितना होगा बच्चों, आपको पहले से ही पता है बिल्कुल कि कभी भी 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाती है तो वो कितना आता है, 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर 0 को दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो फिर बताइए 0 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बिल्कुल 0 ही आएगा। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसी तरीके से हम लोग दहाई की संख्या को देखेंगे, जैसे यहाँ पे दहाई की संख्या है। ठीक है, अब ये इसको फिर दहाई की संख्या को पहले हम लोग क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा 5, कितना होगा 1 × 5। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे मैम ने क्यों नहीं लिखा, क्यों यहाँ पे लिखा है, तो बच्चों आपको बता देते हैं कि जब आप दहाई की संख्या को लिखेंगे तो आप इकाई वाली, जब दहाई वाली संख्या को जब गुणा करेंगे तो आप यहाँ इकाई वाली संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, इकाई वाली संख्या को छोड़ के फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इकाई वाली संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तब आप इकाई की संख्या पे लिखेंगे, लेकिन जब आप दहाई वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाली संख्या से एक संख्या छोड़ के आप यहाँ इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। ऊपर वाले के दहाई वाले की संख्या से के नीचे ही लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का गुणा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 1 को क्या करना है, पहले इकाई वाले की संख्या के साथ गुणा करना है। उसके बाद 1 को 4 से यानी दहाई वाली संख्या से गुणा करना है। तो कितना आएगा बच्चों, 1 × 4 कितना आएगा, बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान हो गया। कितना है, 4 होगा। तो अब इसको यहाँ पे हम इसके बगल में लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, वही करना है बिल्कुल। अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा आप बताओ, बिल्कुल ये 0, हाँ ये जो यहाँ पे इसको मान लीजिए 0, दिमाग में सोच लेते हैं कि 0 ही है। ठीक, चलिए हम लोग मान लेते हैं या लिख ही देते हैं, चलो 0 ही लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, और अब 0 + 0 कितना होगा बच्चों, सामान्य सी बात है, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। फिर 0 को 5 से साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 5 होगा, बिल्कुल। और उसके बाद ये ऊपर तो कुछ नहीं है, उसको ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं है, बस नीचे ही है। ठीक है, तो ये कितना लिख देंगे आप, 4। ठीक, तो ये कितना आएगा बच्चों, जब 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा 450। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि ये दहाई की संख्या को उसी तरीके से मान लिया है। तो यहाँ पे हमने जब 45 × 10 किया हुआ है, 45 × 10, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, कितना लिख देंगे बच्चों, या अच्छा बच्चों यहाँ हमने एक तरीके से आपको बताया कि 45 × 10, अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सीधे ही हम यहाँ से 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा वो आप लोग जब कंफ्यूज नहीं हो, हम लोग सीधे क्या पहले इतना सीख लीजिए फिर आगे हम बताएंगे। चलिए, तो अब हम लोग जब 45 × 10 किए हैं तो कितना आया है, 450 आया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4, अच्छा
450 तो इकाई वाली संख्या है तो लिख देंगे यहाँ पे इकाई 0 लिख दिया। हाँ, तो बच्चों हम लोग यहाँ फिर लिख देंगे कितना आएगा बच्चों, 1 को 45 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 450। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, इकाई को इकाई के नीचे लिखेंगे, फिर दहाई को दहाई के नीचे लिखेंगे। बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा लिखते समय, दहाई को दहाई के नीचे लिखिएगा। फिर उसके बाद अब ये क्या हो गया, सैकड़ा की संख्या, तो सैकड़ा की संख्या कहाँ लिखाएगी, सैकड़ा वाली जगह पे, और ऊपर तो अभी सैकड़ा की संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात वही जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये 0 नहीं भी रहेगा, या लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी हम लोग लिख के ही इसको देखते हैं। ठीक है। अब अगला स्टेप हमने जो यहाँ पे किया था वो क्या करना था, इन दोनों को आपस में क्या किए थे, जोड़े थे। ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे इन दोनों को। तो अब हम लोग जोड़ करना शुरू करते हैं। जोड़ तो एकदम आसानी से आप लोग कर दें, उसमें तो मास्टर हो गए हैं। 0 को 0 में ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 0 ही आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसको कहाँ लिखेंगे, इकाई की संख्या को आपस में जोड़े हैं ना, तो सबसे पहले इकाई की संख्या के नीचे जोड़ लिख देंगे 0। ठीक है। उसके बाद अब दहाई की संख्या पे आइए, दहाई की संख्या को दहाई की संख्या के साथ आपस में जोड़िए, तो कितना होगा बच्चों, 9 + 5 कितना होगा, बिल्कुल एकदम सही आप लोग बता रहे हैं, कितना होगा, 14 होगा। बिल्कुल। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपने सीखा है कि जब हम जोड़ करेंगे 2 इकाई की संख्या रहेगी, मतलब ये 2 आपस में एक अंक की संख्या रहेगी, और जोड़ने के बाद अगर 2 अंक की संख्या हो जाती है तो अपने जो दहाई वाली संख्या होती है वो कैरी हो जाता है। ठीक है। कैरी मतलब हासिल के तरह इस्तेमाल हो जाता है। तो 9 + 5 14 होगा, तो उसका 1 कहाँ पे आ जाता है, यहीं पे ऐड होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो कुछ था नहीं, तो अब ये 1 जो है यहाँ पे 4 के साथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा बच्चों, 5। ठीक, बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 होगा। ठीक है। तो ये कितना आया बताइए, 540। ठीक है। तो अब बताइए कि ये क्या आया, इसका क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि जब आपको 12 किलो आम खरीदना होगा और हर एक किलो आम की कीमत 45 रुपए है, तो 12 किलो आम की कीमत हो जाएगी कितनी बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, ये बात ध्यान दे, जब बाद में आपको लिखना होगा ना कि 12 किलो आम की कीमत, सिर्फ 540 नहीं लिख देना या 540 नहीं लिख देना है, उसमें आपको रुपीज़ या रुपए लिखना होगा, या बोलोगे 540 रुपए। ठीक है। उसके यूनिट या इकाई भी लिखते हैं बच्चों, आप लोगों ने इकाई के बारे में पढ़ा है ना पिछली कक्षाओं में, वो आप उसको लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो अब तो आपको एक तरीके से तो ये जान गए कि आप किस तरीके से 45 को 12 में गुणा करेंगे। अब हम लोग अब एक नया तरीका भी जानेंगे कि किस तरीके से 45 को 12 से गुणा करेंगे। जैसे हमने पहले भी 2 डिजिट की संख्या या 2 अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या के गुणा करने के तरीका सीखा था। अब हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको करके देखते हैं। तो बच्चों, दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे कि जब 45 को यानी 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है। वो दूसरा तरीका अपनाने के लिए हम लोग फिर से याद करेंगे कि क्या किया गया था, कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे कि 45 है, अगर 45 को लेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 40 + 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर 12 को किस तरीके से, इसी तरीके से लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, अगर इकाई और दहाई में इसको ब्रैकेट कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे 10 + 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। फिर आगे हम लोग क्या किए थे पहले भी, इसको हम लोग एक टेबल इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे। चलिए ऐसे हम लोग कर लेंगे, उसमें ऐसे कर लिए थे। ठीक है बच्चों। फिर ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी लिखने में।
ठीक है, उसके बाद हम लोग अब ये जो 45 था बच्चों, जो 45 था, जो 40 और 5, इसको जो पहले वाली संख्या है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, ऊपर लिख देंगे 40, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे बच्चों दहाई वाली संख्या, यहाँ लिख देंगे 40 लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे इकाई वाली संख्या को कहाँ लिख देंगे, हाँ यहाँ लिख देंगे, इकाई वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं और दहाई वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 40 लिख देंगे। उसी तरीके से 12 को कैसे लिख देंगे बच्चों, तो अब देखिए पहले हम लोग पिछले जब एक अंक की संख्या लिए थे तो मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखना था तो यहाँ हम लोग 7 लिख देते, तो 40 × 7 ऐसे कर दिए थे। लेकिन अभी हम लोग जब 2 अंकों की संख्या लिए थे तो हम लोग इसको भी जिससे गुणा करते हैं बच्चों, उसको भी ऊपर और नीचे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 रहता, ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहीं पे 2 लिख दिए थे, एक डिजिट थी वहाँ, एक अंक थी, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे 2, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे 2 अंक की संख्या है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे जैसे ऊपर ब्रैक किए हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 10 और ये उसके बाद लिखेंगे बच्चों 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले क्या किए थे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, इसको पहले इसके साथ लिए थे, तो यहाँ कर देंगे, कितना कर देंगे 40 × हाँ बिल्कुल 10, ठीक है, 40 × 10, या 40 को 10 से गुणा करे थे, यानी ये इसको पहले इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, क्या किया था हम लोग पहले भी हमने जो किया था, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे या गुणा किए थे, ठीक है। तो क्या किए थे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 × बिल्कुल 5, ठीक है, ऐसे कर दिए थे। अच्छा तो बच्चों ये बताओ कि ये 40 × 10 कितना आएगा, बताइए। एकदम सिंपल सी बात है, जब 10 का रहता है तो एकदम स्मार्ट हैं आप लोग, इसको हो ही जाता है एकदम 400, बिल्कुल सही कह रहे हैं 400, ठीक है। उसी तरीके से 10 × 5 कितना होगा, ये तो और आसान है, आप लोग को बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 50 होगा, ठीक है। फिर अब ये चीज, अब आगे नई चीज ये सीखने की है, पहले आप वहाँ जब एक अंक की संख्या के साथ गुणा किए थे तो बड़े आसानी से यहाँ से करके इसको कर दिए थे, फिर इसको करके। अभी ये जब 2 अंक की है तो जो इकाई वाली संख्या है इसको फिर से इसके साथ आप गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने के किस तरीके से करेंगे आप, 40 उसी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो 40 यानी 40 × कितना होगा बच्चों, बिल्कुल 2, ठीक है, 40 × 2, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, अब आसान सा बात है, 40 तो जल्दी से आप लोग ऐड ही कर लेंगे, क्योंकि अब इतना छोटे वाले तो मल्टीप्लिकेशन के आप लोग मास्टर हो ही गए। कितना होगा 80, ठीक है। चलिए अब 2 को किससे यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 × अभी देखो बच्चों क्या किए थे हम लोग, पहले क्या 10 वाले को लिए तो 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया था या 40 को 10 किया था, यह हो गया। फिर इसको इसके साथ किए, अब इसको पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसी को फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 2 × 5, हाँ बिल्कुल 2 × 5 कितना आएगा, सो सिंपल, बिल्कुल एकदम सही 10। 2 का तो मल्टीप्लिकेशन एकदम आप लोग को टिप ऑफ द टंग पे होगा, बिल्कुल कितना होगा 10। अब पिछली कक्षा में याद है कुछ क्या किए थे हम लोग, अच्छा कुछ को याद है और कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेते हैं हम लोग। चलिए फिर आगे हम लोगों ने क्या किया था, ये जो चारों संख्याएं आई थी मल्टीप्लाई करने के बाद या गुणा करने के बाद, इनको सबको आपस में जोड़ दिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो किसको सबसे पहले लेंगे 400, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लेंगे 50, तो फिर क्या करेंगे बच्चों, ये 50 लेंगे, ठीक है। तीसरा फिर लेंगे
80, ठीक। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये सब अब अच्छा बताओ, ये जोड़ने के लिए तो थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा शायद आप लोग को मुश्किल होगा, नहीं होगा मुश्किल, कर लेंगे। ऊपर नीचे हम लोग लिख के ऐड कर लें कि ऐसे ही कर लें, आप बताइए। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा ऐसे ही कर लें, अच्छा ठीक है, चलो तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा एक एक दो दो लेकर आपस में ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में ले लेते हैं, ठीक है। तो 400 + 50 कितना होगा बच्चों? अच्छा चलो यहाँ लिख के बता देते हैं फटाफट। कुछ लोग तो कर ले रहे हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, तो आप लोग अलग से भी कर सकते हो। 450 कैसे हो जाएगा बच्चों? जल्दी से जोड़ करके बताओ। अब आप लोग गुणा कर रहे हो तो जोड़ घटाना तो आप लोग को पहले से सीखे हो। यस, 0 किया, फिर क्या किया था, इकाई को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 5 दहाई वाले को जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सैकड़ा वाला ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं। तो 450 कितना हुआ बच्चों? 450, ठीक है। और उसके बाद क्या, यानी इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लिया गया है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, फिर अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कितना होगा? 80 + 90, 80 + 10 कितना हुआ बच्चों? एकदम आसानी से आप लोग 80 को 10 में तो ऐड ही कर लेंगे उसमें, बिल्कुल 90, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। कैसे होगा, फिर से एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। चलो 450 + 90, अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, कितना होगा? 0। फिर 5 को 9, दहाई वाले को दहाई से जोड़ेंगे, कितना होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 14। फिर वही होगा, फिर वही एक हासिल लग गया या एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पे बगल वाले से को देगा। जैसे ही अपनी संख्या अपनी एक बच्चों को ध्यान देना कि एक ये जो है देखिए स्थानीय मान पे एक ही जगह रहती है, तो अगर यहाँ पे इसको एक ही रख सकता है तो ये बगल वाले को उसको देना पड़ जाता है, क्योंकि अपनी जगह पे ये 2 संख्या नहीं रह सकती, इसलिए इसको बगल को देना पड़ता है। आप इस तरीके से भी समझिए। तो ये बगल वाले को दे देता है कि भाई ले लो, मेरे से एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो बगल वाले को दे देता है, ठीक है। ऐसे आप लोग समझना, ठीक। तो फिर 1 को 4 के साथ ऐड कर देंगे, कितना होगा? 5। तो कितना हुआ बच्चों? 540। कितना हुआ बच्चों? 540। अच्छा बताओ, या अभी इससे पहले वाले तरीके से जब हमने किया था तो कितना आपका आया था आंसर? हाँ बिल्कुल 540 आया था। अब इस तरीके से भी किए हैं तो कितना आया है? 540, बिल्कुल। तो यानी कि आपका दोनों ही तरीके से करने से आपका उत्तर एक ही आएगा और वो सही आएगा, ठीक है। तो इसको फिर कितने लिख देंगे कि 540, यानी कि 12 किलो आम की कीमत कितनी हो जाएगी? अगर 45 रुपये 1 किलो आम की कीमत है तो कितना हो जाएगी? 540 रुपये, ठीक है। रुपए लिखना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों कि आपने 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करने के 2 तरीके जाने हैं। तो अब हम आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं, आप उसको करिए और बताइए कि आप उसको दोनों तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, और ये प्रश्न आपकी किताब का ही है। चलिए आप लोग नोट करिए। हाँ बच्चों, एक बस में अगर 42 सीट्स है, यानी कि 42 सीटें हैं, हाँ, ऐसी 18 बसों में कितनी सीटें होंगी? ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। जिसके पास किताब रखे हुए हैं आप देख लीजिए, उसमें दिया हुआ है एक बस में 42 सीटें हैं, तो ऐसी अगर 18 बस होंगी तो उनमें टोटल कितनी सीटें होंगी? नोट कर लिए ना? चलिए, तो आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा अगली कक्षा में कि आपका कितना उत्तर आया। ठीक है, तब तक आप लोग अंकों के साथ खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।